नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम रसखान जी का जो पाठ चल रहा है, रसखान जी सवैया पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 3 सवैया पूरे कर चुके हैं और अब नंबर 4 की बारी है। अंतिम सवैया है इसमें प्रभु श्री कृष्ण का और रसखान अपना अनन्य प्रेम बताते हैं, भक्ति इन्होंने बताई है। तो अब देखिए हम जो चौथा पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि काननी दे अंगूरी। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो प्रभु श्री कृष्ण, हमने जो तीसरा पढ़ लिया था कि जो श्री कृष्ण की जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जैसे उनकी माला है, उनकी लकड़ी है, उनके वस्त्र हैं, ठीक है, पीले वस्त्र, उन सबको अपने शरीर पे धारण कर सकती हैं और उनकी जो गाय है उनको चलाने के लिए जंगल तक जा सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है। एक ही चीज थी मुरली, ठीक है। उस मुरली को गोपियों ने अपने सोतन की तरह माना, अपना विरोधी माना कि इस मुरली से ही हम श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भी तरस नहीं है, वो हमसे बिछड़कर मथुरा चले गए और हम यहाँ पे गोकुल में ही रह गई हैं। तो ये उनका जो बिछड़ना है वो मुरली की वजह से हुआ था। तो बाकी सब चीजों से तो अनन्य प्रेम रखती है, भक्ति भाव रखती है, प्रेम रखती है, लेकिन जो मुरली है उसका विरोध करती है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात कौन सी है कि उस मुरली के बारे में ये पद हमारे सामने है। तो आपका प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत जो सवैया है ये रसखान जी द्वारा रचित है, जो रसखान के सवैया से उद्धृत है, और ये जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो गोपियां हैं, भक्त जो उनकी हैं, उनका प्रेम प्रदर्शन का एक सवैया है। तो वो क्या कह रही है वो देखना हमारे को कि क्या मुरली जो है उस मुरली की वजह से श्री कृष्ण के पास आकर मित्र सखा भाव की भक्ति उन्होंने की है और उस मुरली के कारण से उनका बिछड़ना हो गया। तो अब उस मुरली के बारे में कुछ उल्हाना दे रही है, वो क्या है वो सुनना समझना है, ठीक है। तो आइए इस क्लास में काननी दे अंगूरी, ब्रजभाषा का चल रहा है प्रयोग। काननी का मतलब दोनों कानों से लेते हैं, दे यानी कि डाल देना, अंगूरी का मतलब क्या लगे अंगुली से, ठीक है। रहिबो जब ही, रहिबो का मतलब रहना है, जब ही जब कभी भी क्या हो, अटा, अटा होती है अटालिका। अटालिका समझते हो ना, जैसे मान लीजिए पहले का जमाने में जो घर बनते थे तो एक ऊंची दीवार बनाई जाती चारों तरफ से, और फिर जैसे आधा कमरा है वो तो खुला ही है, लेकिन आधे के बाद में फिर उसमें एक छत और बनती थी, तो उसे अटालिका बोल सकते हो। एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं मैं, तो अपने जो घर में ताक होती है ना, ताक से टांड भी बोलते हैं, टांड, ठीक है, जिसपे कुछ सामान और एक्स्ट्रा रख देते हैं, है ना, उसकी बात कर लो, उसकी तरह बना होता था। तो अटालिका नाम से जानी जाएगी, वो अटालिका होती है। अटा चढ़ी गोधन गेहते गेहन, चढ़े गोधन का मतलब जो गायों से मतलब है, गेहते गेह यानी घर के बाद घर की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। मोहनी तानों की बात कर रहे हैं, सॉरी ये मैं थोड़ा स्टूडेंट अपना हो गया। जब ही रहे जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, तो इसमें अर्थ बाद में करेंगे, पहले इसका सिद्धांत देख लेते हैं। जब ही जब कभी मुरली समझते हो धुनी की, मुरली की धुन बजने की, और मंद यानी मंद मंद आवाज, और बजे यानी बजती है। इसके बाद है मोहनी यानी कि मोहित कर देने वाली या आकर्षित करने वाली। तानन, तानन का मतलब आप समझते ना, तान, तान समझते हैं, कान होता है एक तान, तो भाई तान जो है इसका मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि गाना बजता है डीजे पे, तो आपको नाचने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही गाना कुछ ऐसा डांस वाला नाचने वाला बजा, तो आप बैठे बैठे एक इच्छा होती है कि मुझे डांस करना, नाचना, तो वो जो इच्छा होती है उसी को कहते हैं तान आना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाई सबको आइडिया है, कोई भी म्यूजिक चल रहा है, कहीं से भी चला, ढोलक पेटी बज रही है या कुछ और बज रहा है, तो नाचने की जो इच्छा जागृत होती है वो क्या होती है, तान होती है। तो मोहनी तानन अर्थात जो आकर्षित करने वाली तान है। कई बार देखते हैं मान लो कि बीड़ की आवाज होती है, नागिन सपेरा जो चलते हैं, बीड़ की जो आवाज होती है, नागिन जो धुन होती है, जैसे चलती है, तो सबको तो नहीं, बट किसी किसी को होता है कि हाँ बस ऐसा करने की इच्छा होती है, या कोई भी गाना बजता है, तो ठीक है। चलिए, तो ये मोहनी तान हो गई है, तान जो इच्छा नृत्य करने की। सो रसावन रसखानी, रसखानी कृष्ण के लिए कहा गया है। अटा, अटा जो अटालिका बताया मैंने, चढ़े चढ़ना, गोधन गाय के लिए गेहते हैं यानी कि ऊंचे से ऊंचे घर की बात कर रही है। अब बात करें कि टेरी, टेरी का मतलब ऐसे मुंह के आगे कान का बोलते हैं टेर लगाना, किसी को पुकारना, टेरी का साथ पुकारना। तो आज तक हम जनरली सीधे बोल देते हैं, ऐसे हेला पाड़ना कहते हैं, हेला देना कहते हैं, या पुकारना कहते हैं। तो पहले गाँव गेट खलियान में बहुत तेज तेज आवाज लगाते थे, और कभी कुछ भजन संगीत भी गा रहे थे, कान के अलग ऐसे हाथ करके बहुत तेज सुर में गाते थे, तो टेक लगाना
पुकारना सब इसमें। सिगरे, सिगरे का मतलब समझते हो ना, सिगरे का मतलब सब लोग, सब जन, ठीक है। चलिए बात करें आगे। तो ब्रज लोगिनी, तो ब्रज के लोग, सभी लोग। कालही, यानी कालही का मतलब कल से मतलब रखे, कालही को इतनो समझे, यानी कि कालही में कल, पीछे वाले दिन, यस्टरडे, यू नो। हाँ, अंग्रेजी का पीछे नहीं छोड़ना मतलब है ना, तो हिंदी पढ़े, ध्यान दें। अभी अंग्रेजी जो है वो केवल एक सब्जेक्ट रह जाएगा, बोलचाल जो है वो अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा में रहेगा। ध्यान दें, इस पर फोकस रखना हमारे को। कालही को कितनो समझे, कि मैंने इन सबको कितना समझाया था, कि मुरली की तरफ ध्यान नहीं देना, फिर भी दे रही है। इसका जैसे माई वा मुक्की, माई अपनी माँ को, जैसे मान लो कुछ कांटा वगैरह चुभ जाता है तो अपन किसको याद करते हैं, माँ। कुछ पैर में चुभ गया, हाथ में लग गया, तो बस एक ही जबान में शब्द आता है, वही माँ, अरे माँ, इस तरह से है ना। तो माँ को, तो माई वा मुक्की मुस्कानी, कि हे माँ, मुस्कानी मतलब मुस्कान, स्माइल, जिसको आप समझते हैं ना, बस अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए ना, हिंदी। तो ये क्या है कि मैं दोनों मीडियम जा रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। तो मुस्कानी, मुस्कान से होता है संहारी, संहारी को संभालना। आपके पास में बहुत ज्यादा वेट या वजन वाली वस्तु होती है और आपको बोले कि यहाँ से वहां तक लेके चलो, तो आप संभाल नहीं पाते हैं। तो वस्तु की बात कर लेते हैं। कई बार होता है कि कोई चीज है, या मान लो आपको हंसी आ रही है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई बात यहाँ पर है, न जही न जही न जही। तो ये श्री कृष्ण के प्रति गोपियां अपना प्रेम प्रदर्शन करने की और उनसे अनन्य भक्ति करने की बातों का वर्णन यहाँ पे था। तो ये तो था शब्दार्थ के आधार पर। अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है। लास्ट वीडियो है ये, तो इस क्लास का मतलब इस लेसन का लास्ट ये अपनी क्लास रहेगी। कामनी की अमूरी रही, गोपियां हैं, जो उसमें से एक गोपी है वो थोड़ी समझदार, वो कहती है कि हे सखियों, हम सबको एक ही वस्तु है श्री कृष्ण की जो हमें पूरी लगती है, क्या है, मुरली है। तो मुरली जब श्री कृष्ण बजाएंगे तो उस मुरली की जो आवाज आएगी, धुन आएगी, वो अपने कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे वो धुन बजेगी कानों में आ गई तो हमें न चाहते हुए श्री कृष्ण के नजदीक जाना पड़ता है और उस मुरली की धुन को सुनना पड़ता है। चलिए, तो ये थोड़ा मनमुटाव सा हो गया है। अमूरी रही को जब ही मुरली धनी मंद बजेगी, जब जब मीठी मीठी मधुर मधुर ये धीमी धीमी मुरली की धुन सुनाई देगी तो हमें इस मुरली की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा। तो अब जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं चले गए हैं तो हमें इस मुरली की आवाज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे को बहका रही है, बहला रही है, लालच दे रही है, ठीक है। तो मुरली की जो मंद मंद आवाज सुनेंगे तो हमें कानों में उंगली देनी है और इस आवाज को नहीं सुनना है। मोहनी तानन सौ रस खानी, अर्थात इसकी जो तान है, यानी कि इसकी जो मधुर आवाज है, वो मन में, हृदय में एक अलग सी उमंग सी जगह देती है। और जैसे हम कितने कान में दें फिर भी क्या है कि वो हमारे कानों तक, हृदय तक पहुंच जाती है। तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन के अर्थात हम जो है वो घर में जैसे जैसे मधुर, पहले की बात कर रही हैं, तो पहले जो श्री कृष्ण की मुरली बजती थी तो हम क्या है कि अटालिका, ऊंचे ऊंचे जो छत बनी होती घरों की, उन पे चढ़ चढ़ के और उस मधुर वाणी को या उस मुरली की आवाज को सुनते थे। तान से आती थी, गेहते गेह, घर घर की बात कर रहे थे, गेहते गेह गेह, तो गेहते यानी कि घर घर में जो भी प्रत्येक सुनते थे उस आवाज के पीछे वे आकर्षित होते थे। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगिनी, तो जितने ब्रज के जन है, ब्रज लोगिनी है, जो गोपियां हैं, वो सब के सब क्या कहते हैं, पुकार करके आवाज देकर कहते हैं काल ही कहूं कितनों ही समझे। कि एक है वो कहती है कि मैंने कल ही आपको समझाया था कि आपको इस मुरली की आवाज पे आकर्षित नहीं होना है, फिर भी कभी दोबारा बजी तो सब लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं। चलिए, माई व मुक्की मुस्कानी, तो आप जानते हैं कई बार न चाहते हुए भी हम कार्य दोबारा करते हैं, ठीक है। तो मजबूरी वाली बात कर, लेकिन यहाँ पे कि हे माँ, मतलब कि अपनी माँ को संबोधित करते हुए गोपी कहती कि हे माँ, अरे माई वह मुस्की मुस्कानी की, जो श्री कृष्ण की, ठीक है, मुरली की आवाज अपने कानों में हमने देर के बंद कर लिया, लेकिन जब याद आती क्या, श्री कृष्ण की जो मीठी मुस्कान है, हंसने का जो तरीका, मंद मुस्कान है, वो हमसे संभाली नहीं जाती है। उनका चेहरा या उनका सौंदर्य जब हमारे आंखों में हमें याद आता है तो संभालना चाहिए न चाहिए न चाहिए कि हमें श्री कृष्ण का जो रूप, छवि, सौंदर्य हमारे हृदय में बस गए और हम उनसे इतना अनन्य प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम हमसे अब सहन नहीं हो पा रहा है। उनकी मीठी जो मुस्कान है, हंसने का जो तरीका है, वो हमसे संभाला नहीं जा रहा है। अर्थात अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति की यहाँ पे गोपियों के द्वारा वर्णन किया गया है।
तो इसी के साथ ध्यान रखना ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें ये देखिए सॉरी मैं आपको, ये तो अपना हो गया इसका। और अब जो 9 निधियां है उनकी बात कर लेते हैं। 9 निधियों की बात करें, देखिए पिछले उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 8 सिद्धियां होती हैं जो अलौकिक होती है, हम सबके पास भी होती हैं, वो सब भगवान के अनुसार होती हैं। और वो सिद्धियां भी अगर रसखान जी को मिलती है तो उनको सिद्धियों को छोड़ देगा, जबकि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए। और 9 निधियों को छोड़ देगा, लेकिन 9 निधि क्या होती देखिए, 9 निधियां याद रखना है। पहली है पद्म, इसे पद्म पढ़ेंगे अब, ठीक है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां। काउंट कर लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 6, ये अलग है, कच्छप अलग है, मुकुंद अलग है और कुंद अलग है। 14, ये 7वीं, और ये 8 और 9, इस तरह 2 ये 7 में है, ध्यान रखना, ये नील और ये 9 है। तो 9 निधियां जो हैं ये क्या है, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। कुबेर का तो नाम सुनो, कुबेर जो धन के देवता होते हैं, धन के भगवान होते हैं, उनकी 9 ये उनके जो कहे साथ में होते हैं, से मेन ब्रांच रिजर्व बैंक, उसकी शाखाएं होती हैं पैसे के लिए। तो उसी प्रकार से जो ईश्वरीय जो धन संपदा के देवता कुबेर है, तो कुबेर के ये 9 निधि है, 9 खजाने हैं, मान के चले, निधि खजाना, ठीक है ना। तो ये कुबेर के 9 निधियां हैं जो हमने पिछले यानी कि दूसरे दो में पढ़ा था हमने, ठीक है। और तीसरे में तो मैंने आपको अलग से बताया था। तो दूसरे दोहों में 8 सिद्धियां 9 निधियां मिलने पर भी उनको छोड़ दो, किनको, इन 8 सिद्धियों को 9 निधियों को त्याग देते कौन, रसखान जी, और कहते हैं मुझे तो बस इनकी जरूरत नहीं, प्रभु श्री कृष्ण की दर्शनों की, उनके सानिध्य की, उनके साथ की आवश्यकता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये रसखान जी के 4 सवैये पढ़ लिए हैं, सवैये की डेफिनेशन भी लिखा दी है और इनका अर्थ बता दिया है, व्याख्या बता दी है। अब काम आपका है कि आप इसमें छोटे प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, और पूरा वीडियो आप बार बार देख के याद कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में, ओके, धन्यवाद।